राधे राधे फ्रेंड्स, लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की जय। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दिवाली की सरल पूजा विधि। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। दिवाली की पूजा सरल विधि से कैसे करेंगे आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं फ्रेंड्स। दिवाली का त्यौहार बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हम मनाते हैं और पूरे परिवार मिलकर पूजन करते हैं, लक्ष्मी माता का स्वागत करते हैं। हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार होता है। और सबसे पहले देखिए, जहाँ पर पूजा की चौकी लगाएंगे वहाँ अच्छे से साफ सफाई करने के बाद पूजा की चौकी लगा लेंगे और चौकी लगाकर उस पर जो है ना आप लाल पीले रंग का कपड़े का आसन दे सकते हैं। उसके बाद दीवार के ऊपर भी मैं पोस्टर चिपकाई हूँ, गणेश जी, लक्ष्मी जी और उसमें कुबेर भगवान जी हैं। और अक्षत का आसन देकर गणेश भगवान जी को और लक्ष्मी माता को विराजित कर लेंगे और अक्षत का आसन देकर हम सुपारी के स्वरूप में विष्णु भगवान जी को विराजित कर लेंगे। लक्ष्मी माता के सीधे हाथ की तरफ विष्णु भगवान जी को विराजित करेंगे और उल्टे हाथ की तरफ गणेश जी को विराजित करेंगे। उसके बाद अक्षत से चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। बिना कलश स्थापन किए हुए सरल विधि से इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। और अष्टदल कमल बना लेंगे हम। और अष्टदल कमल बनाने के बाद बड़ा सा दीपक आपको लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप जो धातु का भी दीपक ले सकते हैं। अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के लिए दीपावली के दिन जो है एक दीपक पूरी रात प्रज्वलित होती है। और दिया आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो बड़ा सा दीपक हमने ले लिए और दीपक की जो बाती है वो आपका लावा से तैयार कीजिएगा, इसलिए कि अमावस्या दिन है और सोमवार दिन है, इसलिए से उस दिन रुई की बाती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पूजा में। आप जो है ना जैसे घर में पूरे घर में आप रुई की बाती का आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, लेकिन पूजा के पास कलावा से बाती तैयार करके प्रज्वलित कीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले हम पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और इसलिए कि हमारी पूजा का साक्षी दीपक होता है। उसके बाद हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, मेरी पूजा स्वीकार करना और पूजा करने में कुछ भी गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना माँ। और गणेश भगवान से भी प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद जल के छींटे देकर स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लीजिएगा, जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा गणेश भगवान जी को, लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान जी को, कुबेर भगवान जी को भी। तो पोस्टर जो हमने लगाए हैं उसमें कुबेर भगवान जी हैं। उसके बाद सभी भगवान जी को जल के छींटे देकर भाव स्नान कराने के बाद वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं या फिर वस्त्र हो तो वस्त्र समर्पित कर लीजिएगा और चुनरी समर्पित कर लीजिएगा लक्ष्मी माता को और वस्त्र समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को। वस्त्र के स्वरूप में कलावा या फिर वस्त्र दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा गणेश भगवान जी को। और उसके बाद रोली चंदन से तिलक कीजिएगा। लाल वाले चंदन से गणेश जी को तिलक करेंगे और विष्णु भगवान जी को पीला वाला चंदन से। और जो पोस्टर में भगवान जी हैं, गणेश भगवान जी हैं, कुबेर भगवान जी हैं, सभी को हम रोली चंदन से तिलक कर लेंगे और विष्णु भगवान जी को पीला वाला चंदन से तिलक करेंगे। तो देखिए, रात्रि में दिवाली की पूजा की जाती है जब बेरा सूर्य अस्त होने के बाद प्रदोष काल में, जैसे कि बहुत से लोग प्रदोष काल में ही पूजा शुरू कर देते हैं और बहुत से लोग देखिए जैसे जिस समय संध्या बाती करते हैं ना घर में, उस टाइम पर लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है रात्रि में। ठीक है, उसी टाइम पर पूजा किया जाता है। पहले हम घर में पूजा करते हैं, उसके बाद जो है ना पूरे घर में दिया जलाते हैं। तो पहले घर में ही लक्ष्मी माता की पहले पूजा होती है। लक्ष्मी माता के सामने पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद पूरे घर में दिया जलाया जाता है। उसके बाद देखिए, सब माता को सिंदूर भी लगा लीजिएगा लक्ष्मी माता को। उसके बाद जो भी फूल हो, माला हो, आप चढ़ा लीजिएगा, जिस भी कलर का फूल मिल जाए आसानी से। और कमल का फूल अगर मिल जाए तो कमल का फूल भी आप माता को समर्पित कीजिएगा। लक्ष्मी माता को कमल का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कमल का फूल अगर मिल जाता है तो चढ़ा लीजिएगा। और नहीं मिले तो देखिए कोई बात नहीं, जो भी मिल जाए उसे आप पूजन कर सकते हैं। और देखिए, खुश होकर पूजा कीजिएगा। लक्ष्मी माता की पूजा पूरा परिवार मिलकर कीजिएगा और खुश होकर कीजिएगा पूरे हर्ष उल्लास के साथ। और उसके बाद देखिए 7 तरह के अनाज चढ़ाए जाते हैं, सप्तधान्य बोलते हैं जिसे, सप्तधान। तो 7 तरह के साबुत अनाज चढ़ाए जाते हैं। तो जो भी आपके किचन में अनाज हो साबुत, जैसे गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, जो भी आपके पास हो साबुत अनाज चढ़ा लीजिएगा।
और पूजा में कमलगट्टा, गौर, कौड़ी, गोमती चक्र, हल्दी, गांठ वाली, ये सारी चीज़ें भी आप चढ़ाइएगा पूजा में। और जो भी फल फ्रूट आप भोग लगाना चाहें उसका आप लगा सकते हैं, 2 तरह, 4 तरह, 5 तरह का। श्रीफल आप हो सके ज़रूर चढ़ाइएगा पूजा में, इसलिए कि श्रीफल वंश का प्रतीक माना गया है। वंश में वृद्धि करने वाले होते हैं, तो इसीलिए जो है श्रीफल चढ़ाया जाता है। और पूजा में उस दिन खील बतासे, जैसे धान से बना हुआ लावा को खील बोला जाता है, तो धान से बना हुआ लावा, बतासा, मिठाई का भोग लगाइएगा, ड्राई फ्रूट का भोग लगा लीजिएगा माता को। ठीक है, ये सारी चीज़ें का भोग लगा सकते हैं आप। इसमें आप जैसे कि मिठाई 2 तरह, 4 तरह, 5 तरह, जितना हो सके आपको उतना का भोग लगा सकते हैं। 1 तरह का भी भोग लगा सकते हैं माता को। लड्डू पेड़ा का धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा माता को, गणेश भगवान जी को, कुबेर भगवान जी को। और इस टाइम पर आप पूजा करते हुए जो है ना आप लक्ष्मी माता के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में कुछ कमी रहती तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। और बाद में जब धन पोटली, लक्ष्मी पोटली तैयार कीजिएगा तब उस टाइम पर वो दक्षिणा भी उसी में डाल दीजिएगा। लक्ष्मी पोटली तैयार करने के लिए सारा सामग्री चढ़ा लीजिएगा, जैसे कौड़ी, कमलगट्टा, ये सारा चीज़ चढ़ा लीजिएगा। ठीक है, गोमती चक्र और कौड़ी सफ़ेद वाली, पीली वाली। और उसके बाद कथा भी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक आरती गा लीजिएगा। देखिए बहुत सी जगह पर आरती नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आरती करते हैं। आपके यहाँ भी अगर आरती किया जाता हो तो आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। गणेश जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा और लक्ष्मी माता की आरती कर लीजिएगा। उसके बाद धान से बना हुआ लावा माता के ऊपर छीटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि धान का बना हुआ लावा जो छींटते हैं तो उससे जो है ना घर में हमेशा धन धान भरा रहता है। पूरे परिवार के हाथ से धान का बना हुआ लावा जो रहेगा उससे छिटवाइएगा पूजा के पास। और उसके बाद बहुत सारे दीपक प्रज्वलित करनी है। तो सबसे पहले घर के मंदिर में हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। जो थाली में दिया हम सजाएंगे उससे सबसे पहले 2 दीपक प्रज्वलित करने के बाद घर के मंदिर में हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम पूरे घर में दीपक प्रज्वलित करेंगे पूजन करने के बाद। तो पहले लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं, उसके बाद पूरे घर में हम दिया जलाते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो दीपक प्रज्वलित करते हैं तो सबसे पहले हम लक्ष्मी माता के चौकी पर हम दीपक सजाते हैं। उसके बाद पूरे घर में दीपक को अच्छे से सजा देते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लक्ष्मी पोटली के लिए कौड़ी वगैरह चढ़ाइएगा वो आप रात में भी आप जो है ना अपने तिजोरी में रख सकते हैं और तिजोरी का भी पूजन कर लीजिएगा। या फिर लक्ष्मी पोटली तैयार करके आप सुबह मॉर्निंग में भी रख सकते हैं। पूरी रात दीपक जलनी चाहिए।